तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं। मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। चीनी, इधर आओ। भाई मैं नहीं जाऊंगा बाजार, मेरा मैच है। प्लीज मुझे चीनी ला दो ना, बाजार से मैंने हलवा चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। मेरा भाई नहीं। कोई नहीं। बस जिस राह बुशरा, ये नानी ने कुछ फल मंगवाए थे, तुम्हें क्या हुआ? एक्टिंग क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, तुम ये सामान रख दो, तुम जाओ बस। कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा, छुप छुप के कुछ खा रही थी मोटी? कुछ नहीं। खाने में क्या पका है? साइड पर जगह। तुम खुदा के लिए निकलो। कलेजी निकल जाऊंगा। शराफत से एक प्लेट में कुछ कलेजी निकाल के दे दो, किसी को बताऊंगा भी नहीं कि तुमने पकाने के बहाने आधी हांडी। दादू ने देख लिया तो डांटेंगी। क्यों डांटेंगी? मेरी अम्मा के लिए बनाया ना, इसमें से अगर थोड़ा सा मैंने खा लिया तो क्या बुरा हो गया? मैं ही चली जाती हूँ। अबे ओवर। खाला, खाला, भाभी, भाभी। हाँ रक्षी, इधर हूँ, किचन में, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? भाभी वो चीनी चाहिए थी। अब्बा ने सुबह जाने से पहले कहा था कुछ मीठा बना लूं, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा कि चीनी नहीं है। चचा जान मीठे की ख्वाहिश करके गए हैं? तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं पक्का कर दिया उन्होंने? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी एक बात बोल, चचा को ना अब तुम्हारे फर्ज से हल्का हो जाना चाहिए। भाई आखिरकार तुम उनकी एक ही औलाद हो, इकलौती, वो भी बिन माँ के। अब देर किस बात की, शादी कर दें बस। वो खाला नजर नहीं आ रही। ओह, वो तो उधर गई है कराची तुम्हारे भाई के साथ असलम को लाने वापस। असलम कोई छोटा बच्चा है जो नानी के घर से अकेला नहीं आ सकता? अरे भाई एक बात है, बताऊंगी तुम्हें बाद में। अच्छा भाभी, चीनी तो दे दे। अरे हाँ, बस बस बस, काफी बहुत है, हम दो ही तो हैं घर में। सुनो जी, मुझे नहीं दोगी क्या? जरूर भेजूंगी आपको भाभी, लेकिन अहमद को ना एक चमचा नहीं खाने के लिए दूंगी। आपका छोटा देवर ना बहुत बदतमीज है, उसे मैंने कहा था चीनी ला के दे और फिर चला गया था। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो, खुश रहो। रंग कितना साफ हो गया असलम का, है ना अकरम? देखो। बस बस यास्मीन, मेरे नवासे को नजर मत लगाओ। हाँ हाँ माँ,
अब तो बस आपका ही नवासा है, हमारा तो जैसे कुछ लगता ही नहीं। अब आपने ऐसे ही मना कर दिया, मैं आ जाता स्टेशन लेने के लिए। क्या जरूरत थी, वक्त ही जाया होता, और तूने अपना सामान भी बांधना है। अम्मा, क्या वाकई आप लोग मुझे लेने आए हैं? वहाँ बताया नहीं आपने इसे? बस इतना बताया था कि घर जाना है, बाकी तुम बता देना। तो भाई 2 साल की तो बात है, जहाँ 6 साल आपने मुझे छोड़े रखा है, 2 साल और मैं बीए पूरा कर लूंगा। वहां कौन सा कॉलेज नहीं है, वहीं पढ़ लेना। नानी ने लाड से रख लिया तो अपनी माँ को भूलकर यहीं के हो रहोगे? बस बहुत रह लिया ननियाल। बुशरा नजर नहीं आ रही। शर्मा रही होगी। क्यों, कौन सा उसके रिश्ते वाले आए हैं? फूफी तो आई है। चल आजा, तुझसे ही बात करनी है। कम भाई 2 साल की बात है ना, करने दे मुझे अपना बीए पूरा। हाय, बिल्कुल अम्मी के हाथ के बने हलवे जैसी खुशबू है। बस अल्लाह करे जायका भी बिल्कुल वैसा ही हो। अब्बा बड़े खुश होंगे। अम्मी का जिक्र सुन के ना अब्बा उदास हो जाएंगे। है तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। सलाम करो, माँ है तुम्हारी। अच्छा, यहाँ बैठो, तुम, मैं आ रहा हूँ। अब तेरा मामू के घर पे रहना मुनासिब नहीं। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? और अगर ऐसा ही था तो फिर 6 साल पहले यहाँ छोड़ा क्यों मुझे? कराची में दिल लग गया मेरा, अब वहां मेरा गुजारा नहीं होगा। दिल घर पे लगता है, ससुराल में नहीं। असलम भाई, बुशरा बाजी ने शर्टें भिजवाई हैं, ये भी रख। क्यों, तुम्हारी बुशरा बाजी के पैरों में मेहंदी लगी, मुझे खुद नहीं आ सकती? सुबह से कह के रखा है कि आके मदद करा दो मेरी पैकिंग में। अब वो नहीं आएगी तेरे सामने। क्यों? यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अम्मा ने तेरी बात पक्की कर दी है बुशरा से, इसलिए तुझे लेने आए हैं। ईद के बाद तेरी मंगनी होगी, मगर सुन, इससे पहले कि यह खबर खानदान में फैले, बेहतर है कि तू घर चल। अब जल्दी अपना सामान बंद कर। बात तय कर दी है, मतलब मुझसे पूछ तो लेता है, क्या मजाक बनाया हुआ है मुझे? असलम पहले भी हमारा बेटा था और अब भी हमारा बेटा है। तुम उसे हमसे छीन कर लेकर जा रही हो यास्मीन? नहीं भाई, आपको पता है लोगों की जबानें बहुत लंबी हैं और आपकी बेटी हमारी इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि असलम के यहाँ होने की वजह से लोग बातें बनाएं। वैसे भी मामू जान, शर्म है जायज नहीं। यास्मीन,
हमारा अकरम पूरा मौलाना हो चुका है। माशाल्लाह कहें भाभी, बड़ा ही नेक बच्चा है मेरा। भाई ईद के तीसरे दिन मंगनी के लिए आ जाना, और मामले को ज्यादा लटकाना मत। बच्ची की शादी हम 1-1.5 साल में करना चाहते हैं। चाय तो पी लें। मैंने तो सुना था तुम पर्दे में बैठ गई हो, नहीं आओगी मेरे सामने? आहिस्ता बोलो। अंदर आवाज़ चली जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें चाय देने मैं खुद आई हूँ। छुप के आई हो? किस खुशी में? खुशी में नहीं, तो फिर? वो उदासी में। तुम जा रहे हो ना? तो नहीं जाऊँ क्या? हो गया। अच्छी खासी समझदार सयानी लड़की है, तुम्हें उससे पहले बता देना चाहिए था और फिर मुझे लाना चाहिए था। मोहल्लत ही कहाँ मिली बताने की, इसीलिए तुमसे 2-4 रोज का वक्त मांग रहा था। फैजुल्ला, मेरे पास वक्त नहीं था, अलबत्ता दरवाजे बेशुमार थे। अगर तुम थोड़ा सा भी वक्त और लगाते तो मैं किसी और से। रक्षी, खाना लेकर आओ रक्षी। ये क्या तरीका है बेटा, रात से दरवाजा बंद करके बैठी हो अंदर? वो मिलना चाह रही थी तुमसे। कौन और क्यों मिलना चाहती है? माँ है वो तुम्हारी। आपने ही तो कहा था अब्बा। रक्षी, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। आज से मैं तुम्हारा अब्बा हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ। इतनी जल्दी थक गए माँ बन के? हाँ थक गया, बहुत थक गया। माँ होती है और बाप
बाप। नहीं, मैंने ऐसा कोई खिलाफ शरअ काम नहीं किया बेटा जो मैं तुम्हें अपनी बेटी को सफाइयां दे सकता। चलो अपनी शक्ल ठीक करो और मिजाज भी। अब तुम दोनों ने साथ रहना है, गुजारा करना है साथ। मैं जा रहा हूं काम। चल शाबाश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आगे आप लोग खैरियत से? वालेकुम सलाम। थका दिया बस के सफर ने। मैं अम्मा आपके लिए अभी शरबत बना के लाती। नहीं, चाय बना लाओ, सर घूम रहा है मेरा। देवर जी मुबारक हो आपको, गुंडे से बन गया आप भी। भाभी मेरे लिए चाय के साथ 2 सरदर्द की गोलियां भी ले आए। अल्लाह, ससुराल से निकलते ही तबीयत खराब। रहने दें चाय भी, आते साथ ही शुरू, ना सलाम ना दुआ। बस अरे बिला वजह के नखरे। रिश्ते से राजी नहीं है? राजी क्यों नहीं होगा? खबर मिलते ही चहक रहा था, बत्ती से अंदर नहीं जा रही थी, घर आते ही मुंह लटका लिया। अच्छा सुने अम्मा, मैं ना सुबह से शिद्दत से आपका इंतजार कर रही थी, आपको खबर देनी है। क्या हुआ? खैर है ना? हाँ हाँ खैर है। ये बताइए वो कहाँ है? कौन? अकरम जी। वो मिठाई के लिए रास्ते में रुक गया था। फिर ठीक है, वरना मेरी लतें लेते और कहते कि पड़ोसियों की कीमत करके गुनाह कमा रही है। कौन से पड़ोसी? क्या हुआ है? अम्मा, चाचा, रक्षी के अब्बा कल दुल्हन लाए हैं। हाय मैं मर गई। अचानक चुपचाप। नरगिस कहाँ की हो? इसी शहर की या कहीं और से ब्याह के लाया? सक्खर की हूँ। तभी 1-1.5 साल से बहुत ही आना जाना था फैजुल्ला का सक्कर में। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? नहीं है। और बहन भाई कितने हैं तुम्हारे? अच्छा छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी पहली शादी है या इससे पहले भी? पहली है। माँ ने रंडवे से ब्याह दिया, दुगने उम्र के आदमी से। कमाता भी कोई खास नहीं है और घर भी किराए का है। रक्षी, 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 है मेरी बच्ची। खा लो असलम, तुम्हारी खुशी के लड्डू हैं। अरे खा लो भाईजान, बहुत मजे के हैं। तो तू ठूस ले। अहमद जाओ और ये जाके बावर्ची खाने में रख के आओ। चलो जाओ, शाबाश। क्या बात है असलम, तुम क्या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खाओ भाभी की कसम। अबे तू भागता यहाँ से। अरे अरे नहीं करो, क्या कर रहे हो? उषा अच्छी लड़की है। तो मैंने कब कहा बुरी है? तो फिर क्या मसला है? भाई मुझे कराची से लाने की क्या जरूरत थी? अपने घर आने का कोई इरादा नहीं था क्या? वहां पे गर्दामाद बन के रहना था? जाहिर सी बात है, अपने घर आओगे तभी तो उसको दुल्हन बना के यहाँ लाओगे ना।
शुक्र है जनाब के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब मैडम बुशरा के बारे में सोचिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। पता है मेरी आधी बरादरी ना सक्कर में बसती है। वैसे तुम किस मोहल्ले से हो? देख लेना मेरा वहां कोई ना कोई सगा निकल आएगा। तुम तो कह रही हो तुम्हारा पहला ब्याह है, लेकिन नथनी से तो लगता है पहने कई साल हो गए। शादी पर ही छिदवाई जाती है ना नाक। हमारे यहाँ पहले ही छिदवा लेते हैं। अब आप लोगों की तफ्तीश अगर मुकम्मल हो गई है तो मैं सो जाऊं जाकर। जाओ सो जाओ। अब ये बचपना छोड़ो और बुशरा के बारे में सोचो और मुस्कुराओ। ठीक है भाई, याद कर लेते हैं और मुस्कुरा भी लेते हैं। कौन रो रहा है? अम्मा देखने में कैसी लगती है? बस क्या बताऊं, अल्लाह जाने क्या सूझी फैजुल्ला को। क्यों किसी की हिब्बत करके गुनाह समेट रही हैं आप दोनों? लाहौल वला कुव्वत। गुनाह सवाब माँ को ना समझाओ। दीवार से दीवार मिली है, अब उनके अच्छे बुरे का फर्क तो पड़ेगा ना। तो कौन सा खिलाफ शरअ काम किया है फैज चाचा ने? हक था उनका अक्देसानी। दीन ने भी इजाजत दी है और कानून ने भी। तो किसी की हड्डी बोटी जांच कर करता ना अक्देसानी। मैंने दुनिया देखी है अकरम, उसे देखकर ही भांप लिया था कि ये जो औरत उठा कर लाया ना किसी अच्छी जगह की नहीं है। कुछ तो ख्याल करे अम्मा, बगैर किसी सबूत के बोतान लगा रही हैं। ये तो और भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। अकरम मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। उसके रंग ढंग बोल चाल उठना बैठना कुछ भी तो भले घर की बीबियों वाला नहीं है। अगर कोई शक है ना तो इस इतवार को कर रहा है फैजुल्ला अपना वलीमा। आएंगे उसके ससुराल वाले, मिलके देख लेना कैसे लोग हैं। मगर फैज चाचा कह रहे थे कि उनके वलीमे में चंद करीबी अजीज और 2-4 मोहल्लेदार होंगे। उनके ससुराल वाले नहीं आ सकते किसी वजह से। देखा, मैं ना कहती थी। तो पाए फैज चाचा शक्ल से कितने शरीफ लगते हैं। और जो तुम लोग कर रहे हो ना उसको चार दीवारी को पामाल करना कहते हैं। और तुमको डरा धमका रहे हो, पथराव करके उन्हें गालियां दे रहे हो, शर्म नहीं आती? गालियां तुम्हारी सही बीवी ने दी है।
शराफत तब दिखाई जाती है जब पतों के सामने कोई शरीफ औरत है। बस बंद कर। घर तुम्हारे जाने के बाद खाली खाली सा लगने लगा है। नानी से कहो ना मुझे वापस बुला ले। नहीं, अभी नहीं। मेरी याद आती है? नहीं, खुद से तो नहीं आती, मगर वो भाभी ने कहा था तुम्हें याद किया करूं, तो रात को कोशिश की थी। भाभी के कहने पर बस? भाभी ने कहा कि तुम्हें याद करके दिल बहला लूं, दिन कट जाएंगे। तो फिर किया मुझे याद? किया तो था, मगर फिर मेरा ध्यान भटक गया। ध्यान भटक गया? कैसे? हाँ, उसने दिल लगा के याद ही नहीं करने दिया। किसने असलम? किसने याद नहीं करने दिया? खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी घरवाली ने भी कुछ ऐसा ही शुबा जाहिर किया है। बगैर किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते, अगर तस्दीक कैसे करें हम? क्योंकि वाकई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत गलत किया फैसले जाने। और क्या, ये शरीफों का मोहल्ला है और ये हमारी बहू बेटियां ऐसी औरतों के साथ रहेंगी? क्या हुआ अकरम भाई, खैरियत है? अल्लाह करे खैरियत ही हो। फैज चाचा से बात करने जा रहा हूँ। इनायत, हाजी साहब की तरफ चलते हैं, उनको भी बताते हैं। चले, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, लौंडे लपाड़ों का वहां क्या काम? सियाने बुजुर्गों को साथ लेके जाऊंगा। मैं तो खुद भी उस वक्त तक जबान नहीं खोलूंगा जब तक तस्दीक ना हो जाए। आखिरकार फैज चाचा मेरे बाप की उम्र के हैं। अकरम सगा बाप भी इस तरह की हरकत करे तो उसका मुंह काला करके गधे में बैठा के पूरे मोहल्ले में उसका जुलूस निकालना चाहिए। तुम्हें अदब एहतराम की पड़ी है, क्या हो गया यार? चलो चलो। फैज भाई, ये है सारी बात जो हमने तुम्हारे सामने रख दी है। अब तुम्हारा फर्ज है कि हम सबके दिल में जो वसवसे जाग रहे हैं उन्हें तुम दूर करो। कैसे दूर करूं? और कैसे फर्ज है मेरा ये कि तुम लोग जो उल्टा सीधा चाहे सोचो और मैं सफाइयां दूं? दुनिया में रहने के तरीके होते हैं, कुछ सलीके होते हैं, और जवाब तो देना ही पड़ता है सबको। अरे किस बात का जवाब? कौन सा गुनाह किया मैंने या कोई कानून तोड़ दिया? क्या हो गया चाचा, नाराज क्यों हो रहे हो? जब मोहल्लेदारी में रहना हो तो एक दूसरे की खबर रखते हैं। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा। कोई रिश्ता नाता तय हो तो पूछताछ करते हैं, क्यों हिचकिचा रहे हो? बुला दो, मिलाओ अपने ससुराल वालों से। जब तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो क्या बात छुपा रहे हो? वलीमे में भी नहीं बुला रहे, भगा तुमने किसी की लड़की। तमीज से बात करना नायक।
चचा, इन सबको बुलाएं, बुलाओ हमें उनसे और हमारा मुंह बंद करो। मैं वलीमा सादगी से कर रहा हूं। सादगी? इतनी सादगी के कोई ससुराल वाले नहीं आएंगे? अच्छा, हमें उनका अता पता दे दो, हम खुद मिलाते हैं। क्या चाह रहे हो तुम लोग यार? क्या कुल बुला है तुम्हारे दिमाग में, ये तो बताओ। सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ, नहीं है इसका घराना इस काबिल कि मैं उनसे ताल्लुक रखूं कोई। नहीं है वो किसी शरीफ खानदान की कि उसका खानदान आके अपनी बच्ची को मुबारकबाद दे। ना ही उसका माजी ऐसा है कि वो उसे खुद याद करे। और ना ही कोई इतना शरीफ खानदान है कि मैं आप लोगों को उनका पता दूं। और कुछ हाय अल्लाह, अम्मा इसका मतलब है आपने बिल्कुल ठीक मापा था। फैज चाचा ने खुद बताया आपको? जाहिर है, सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता। किस बेशर्मी से तस्लीम किया उसने। ला, उसे शर्म ना आई? घर में बिन मां की जवान लड़की के होते हुए किस औरत को घुसा लिया उसने। अरे अब कहां से आएंगे लड़की के रिश्ते? आप उसकी बेटी के बारे में सोच रही हैं। आपको पूरे मोहल्ले के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए अम्मा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मगर हमारे समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ा फैज चाचा पे। लगता है कोई नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप जबरदस्ती करेंगे फैज चाचा के साथ? आसानी से मान जाएगा, इसी में इसकी भलाई है, वरना घुन के साथ गेहूं भी पिसेगा। रक्षी, जी अब्बा आई। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर। और हाँ, वो उसे कुछ खाना पीना पूछ लेना। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये खातिर मदारात या उसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो खत्म हो। बातचीत करोगी, घुलो मिलोगी, तभी तो साथ रह पाओगी ना। अब्बा, आपको याद है आपने मुझे शकीला से मिलने से मना किया था? आपने कहा था कि उसकी बड़ी बहन की शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले में सोहबत का बुरा असर पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का मेलजोल ऐसे लोगों से हो। फिर आज आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों से मेलजोल करूं? क्या इनकी सोहबत का बुरा असर नहीं पड़ेगा आपकी बेटी पे? ठीक। चाचा, बाहर निकलो। अब्बा घर पे नहीं है, किसी और दिन आना। उसका स्कूटर तो बाहर खड़ा है, अंदर ही है वो। उसे कहो कि घर में मुंह छुपाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकले और हमसे दो टोक बात करे। हटो करम भाई, मैं खुद देखता हूँ उसे। चाचा, बाहर निकलो।
कौन है? मोहल्ले वाले। परे हटो तुम, मैं बात करती हूँ। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? एक दफा समझ में नहीं आ रहा कि फैजुल्ला इस वक्त घर पर नहीं है? मसला क्या तुम लोगों का? मसला तो तुम हो बीबी, वो घर पर नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम क्यों हो इस घर में, ये हमारा मसला है। अच्छा, मेरी बजाय अपनी किसी होती सोती को देखना चाहते थे तुम लोग यहाँ पर? बकवास करती हो। तुम लोग को तकलीफ तो ऐसे ही हो रही है फैजुल्ला की मुझसे शादी पर, जैसे मेरी बजाय अपनी बहनों या बेटियों को देखना चाहते थे इस घर में। तुम क्यों रो रही हो? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं फोन करती हूँ फैजुल्ला को। मारो पत्थर इस बदबख्त के घर में। बेटा तुम भी मारो। चाचा, मर्दों की तरह बाहर निकल के सामना करो हमारा। ये क्यों औरतों को भेज रहे हो लड़ने के लिए? बाहर निकलो फैजुल्ला तुम। मारो पत्थर बदबख्त के। भाई क्या हो गया आपको? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई पुलिस केस बन जाएगा। यार मारो। मुझे गाली दी है, छोड़ दो मुझे। अरे दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालो, इज्जत से बात करने के काबिल नहीं है। कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चाचा आएंगे, हम सब आराम से बैठ के बात करेंगे। वो अंदर ही है, छुपा बैठा है। भाई आप सब्र करें, मैं पीछे के रास्ते से अंदर जाता हूँ। अगर फैज चाचा अंदर हुए तो मैं उनको बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। नहीं तो अकरम भाई बात बढ़ जाएगी। सालों की मोहल्लेदारी को भूल गए मेरे घर पे पथराव करते हुए। शर्म लिहाज बेच खाइए क्या? तुम्हें ख्याल नहीं आया ये हरकत करते हुए मोहल्लेदारी को? तब शर्म होया कहाँ थी चच्चा? तुम गलत समझ रहे हो तुम अकरम। ये मेरा जाती मामला है, मेरे घर की चार दीवारी का। और जो तुम लोग कर रहे हो ना, उसको चार दीवारी को पामाल करना कहते हैं। और तुमको डरा धमका रहे हो, पथराव करके उन्हें गालियां दे रहे हो, शर्म नहीं आती? गालियां तुम्हारी नहीं बीवी ने दी है। शराफत तब दिखाई जाती है जब पतों के सामने कोई शरीफ औरत है। बकवास बंद कर। तुम लोग ऐसे शराफत से बात नहीं आओगे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरे घर पे पथराव किया, घर वालों को हरासा किया, केस करूंगा तुम पर मैं। छत से चले जाओ, अब्बा पुलिस बुला रहे हैं तो तुम्हें सबसे पहले पकड़ेंगे। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं। मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे
से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।